हेलो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर एल्किल हैलाइड बनाने की अब नेक्स्ट प्रिपरेशन की प्रोसेस या मेथड्स बताने जा रहे हैं। यहाँ पर दूसरे नंबर में आता है फ्रॉम एल्कोहल। फर्स्ट नंबर में आपने फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स पढ़ लिया है, शायद समझ भी आया होगा। अब सेकंड है फ्रॉम एल्कोहल, दूसरा पॉइंट। सेकंड नंबर में फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल से आप एल्किल हैलाइड कैसे प्राप्त करेंगे, इसमें आप एक छोटी सी चीज ध्यान में रखना है। एल्कोहल यानी OH समूह, ये एक्टिव ग्रुप जिसमें होगा एल्कोहल कहलाते हैं। इस समूह का रिप्लेसमेंट होगा X से, तो यहां पर ये OH आउट और X इन मीन्स RX प्राप्त हो जाएगा। सरल सी चीज, यानी एल्कोहल के OH समूह का X समूह के द्वारा रिप्लेसमेंट से एल्किल हैलाइड प्राप्त होते हैं। अब यहां पर आपको थोड़ा सा और ध्यान में रखना है, जिससे आपको भूलेगा नहीं। एल्कोहल से एल्किल हैलाइड 3 प्रकार से प्राप्त करते हैं या कर सकते हैं, 3 प्रोसेस। इसमें नंबर 1 है HX प्रकार के अणुओं की क्रिया से। पहला, इसमें जैसे HCl, HBr और HI तीनों चीज आप लिख सकते हैं। इसमें HCl, HBr और HI तीनों ही चीजें ले सकते हैं। यहां पर समझें, यदि आपने किसी भी एल्कोहल, खास तौर पे यहां पर प्राथमिक एल्कोहल ध्यान में रखना है, केवल प्राइमरी एल्कोहल, ये जरूर आपको ध्यान में रखना है। यहां पर प्राथमिक एल्कोहलों की हम क्रिया करवा रहे हैं। अब यहां पर HCl यानी HX प्रकार के अणु हमने लिया हुआ है, जैसे HCl, HBr और HI। HCl की क्रिया जब आप किसी भी एल्कोहल से करवाएंगे तो इसमें खास तौर पे ZnCl2 जिंक क्लोराइड उत्प्रेरक का काम करेगा, प्लस इसमें सूक्ष्म मात्रा में माइनर क्वांटिटी ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 ये रहना जरूरी है। ये इन सभी में रहेगा, इसमें भी रहेगा, और HI बनाने में भी इसकी सूक्ष्म मात्रा आवश्यक है। ये चीज अपने को ध्यान में रखना है। यहां पर HCl से जब बनाएंगे आपको ZnCl2 डालना अनिवार्य होगा, साथ में थोड़ी सी मात्रा में कंसंट्रेट H2SO4 डालेंगे। यहां पर HBr डायरेक्टली एल्कोहल HBr और सूक्ष्म मात्रा में कंसंट्रेट H2SO4। इसी तरह से HI में भी HI एल्कोहल HI और सूक्ष्म मात्रा में कंसंट्रेट H2SO4। यहां पर ध्यान में रखना है, इसमें आपको कैसा भी सॉल्यूशन ले सकते हैं, डायरेक्टली क्रिया हो जाएगी। HCl के साथ कैसा भी सॉल्यूशन, एनी टाइप ऑफ सॉल्यूशन यूज्ड दैट एंड फॉर्मेट टू एल्किल हैलाइड्स। बट यदि आप यहां पर
HBr और HI की क्रिया करवाना चाहते हैं तो यहां पर आपको जरूर ध्यान में रखना है, यहां पर एल्कोहल प्लस HBr, चाहे वो HBr हो या HI हो, दोनों ही परिस्थितियों में यहां पर एजोट्रोपिक स्थिर क्वाथी मिश्रण लेना पड़ेगा। आपको ध्यान में रखना है, इस चीज को आपको नहीं भूलना है। यहां पर यदि एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल आयोडाइड आप प्राप्त करना चाहते हैं क्लोराइड को छोड़कर, तो यहां पर एल्कोहल और HBr अथवा एल्कोहल और HI के स्थिर क्वाथी मिश्रण के साथ सांद्र H2SO4 की सूक्ष्म मात्रा की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे और इसमें आपको रिफ्लेक्शन रिएक्शन करवाना होगा। इसमें रिफ्लेक्शन रिएक्शन, अब यहां पर शायद आपको मालूम होगा, यदि आपने 11 में पढ़ा है तो निश्चित रूप से रिफ्लेक्शन रिएक्शन, रिफ्लेक्ट रिएक्शन कैसे होता है, क्या होता है, शायद आपको मालूम है कि जब भी रिफ्लेक्शन की क्रिया हम करवाते हैं किसी भी पॉट में, जो भी हम लें, फ्लास्क ले या अन्य कोई भी कंटेनर, जो भी पात्र हम लेंगे, उसमें जो भी सब्सटेंस होता है, पदार्थ होता है, इसमें जो निकास नली होती है, ध्यान रखें, इसमें से जो भी गैसेस वेपरेट होकर के निकलती है, तो इसका इस तरह से सेटिंग की जाती है कि डायरेक्टली जो वेपर है, वाष्प है, वो डायरेक्टली थ्रो नहीं होगा, नीचे की ओर नहीं जाएगा। इसको हम ऊपर की ओर कन्वर्ट करते हैं, जिससे और एक फोल्ड दिया जाता है। इस फोल्ड से चूंकि गैसेस, एटम, अणु, पार्टिकल्स टकराएंगे, उसकी एनर्जी लेस होगी और अधिकांशतः जो हैवी चीज भी यहां पर, जैसे पानी का मॉलिक्यूल से या अन्य कोई भी चीज इसके साथ में मिक्स होकर के जा रही है, तो वो यहां पर कंडेंसेशन के द्वारा संघनित होकर के ये फिर से वापस इसी सॉल्यूशन में आ जाए, इसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये दोनों ही जो HBr और HI क्रिया करवा करके एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड बनाएंगे, वो रिफ्लेक्शन रिएक्शन के द्वारा ही हम इसको बनाएंगे या प्रिपेयर करेंगे। तो अब यहां पर हम एक तरफ से ले रहे हैं, इसको आप शायद नोट भी कर लें, यदि आपको ऐसा लगे कि ये जरूरी है, आवश्यक है और भूल ना जाए तो नोट कर सकते हैं, और यदि पहले से मालूम है तो हमने सिर्फ आपको याद दिला दिया है। चलिए ठीक है, अब यहां पर जैसे मान लीजिए कि हमने लिया HCl बनाने के लिए, HCl पहला फर्स्ट पॉइंट, इसमें आपने लिया ROH, इतना ले सकते हैं आप, प्लस HCl इक्वल टू, यहां पर ZnCl2 आपने रख दिया और ये कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया हो रही है। इसकी सूक्ष्म मात्रा यहां पर ये बड़ी सरल सी चीज है, HOH निकल जाएगा और RCl ये फर्स्ट प्रोडक्ट एंड ये सेकंड प्रोडक्ट, तो आपको RCl प्लस H2O ये आपको प्राप्त हो गया। R
के स्थान में जो भी एल्किल ग्रुप लेंगे, CH3 लेंगे तो CH3Cl प्राप्त हो जाएगा, C2H5 लेंगे तो C2H5Cl प्राप्त होगा, यानी जो भी R के रूप में लेंगे उसी तरह का एल्किल हैलाइड आपको प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर जो HBr या HI भी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर वही प्रक्रिया होगी, ROH प्लस HBr या HI का आपको 57% सोल्यूशन इसके साथ एजोट्रोपिक मिक्सचर कहलाता है, मिक्सचर, ध्यान रखें। तो इस तरह से यहां पर भी वही क्रिया होगी, इसमें ZnCl2 नहीं डालना है, सिर्फ कंसंट्रेट H2SO4 आपने डाल दिया है सूक्ष्म मात्रा में, वही परिस्थिति है, सूक्ष्म मात्रा में डालना है और आपको प्राप्त हो जाएगा RBr या RI प्लस H2O। इस तरह से आप RBr और RI यानी एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके बाद जो इसके सेकंड एल्कोहल में आपने पहले HH प्रकार के अणु की क्रिया के द्वारा, ये शायद आपकी समझ में आ गया होगा। अब जो सेकंड नंबर में आता है तो यहां पर फास्फोरस हैलाइडों की क्रिया से दूसरी प्रोसेसिंग है सेकंड फास्फोरस हैलाइडों से। अब फास्फोरस हैलाइड के बारे में आपको 11 में भी बता दिया गया था कि ये फास्फोरस दो तरह के हैलाइड बनाता है, आपको ये ध्यान रखना है। एक बनाता है PCl3 और दूसरा बनाता है PCl5। ये दो तरह के फास्फोरस के हैलाइड हैं। इनकी एल्कोहल के साथ डायरेक्टली क्रिया होती है, जानते हो क्यों? यहां पर ये जो फास्फोरस है इसको आपको ध्यान में रखना है, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फास्फोरस में ऑक्सीजन के प्रति बहुत ही ज्यादा स्नेह होता है और वो जहां भी ऑक्सीजन को पाता है इसका साथ छोड़ देता है और सीधे उसके साथ कनेक्ट हो जाता है, जुड़ जाता है। तो आपको मालूम है कि एल्कोहल में यहां पर ये देखिए ये O है, मतलब इस O को ये फास्फोरस जरूर लेगा, निकाल देगा, सीधी सी बात। तो यहां पर अब आप देखें इनके रिएक्शंस। सबसे पहले हम लेते हैं फर्स्ट में PCl5 की क्रिया द्वारा कैसे प्राप्त होगा। ROH प्लस PCl5 इक्वल, इसकी डायरेक्टली क्रिया होती है। आपको ये मालूम है कि PCl5 कैसे डिवाइड होता है, यहां पर ध्यान दें, PCl5 हमेशा डिवाइड होता है पहले PCl3 प्लस Cl2 में, फिर ये बॉन्ड खुलेंगे और ये Cl प्लस Cl में कन्वर्सन होता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है यदि आप भूल गए हैं, और यदि याद है तो यहां पर आपको मालूम हो गया कि PCl5 पहले PCl3 और इसके बाद Cl2 में कन्वर्ट होता है और इसके बाद Cl बॉन्ड Cl में कन्वर्सन होता है। क्यों होता है ये भी आपको मालूम है। यदि आप PCl5 का स्ट्रक्चर देखें तो यहां पर आपको बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा कि PCl5 का स्ट्रक्चर जो होता है त्रिकोणीय द्विपिरामिडी
बाह्य पिरामिड त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होता है, जिसमें त्रिकोणीय स्ट्रक्चर में 3 Cl स्टेबल रहते हैं, ये स्थायित्व में रहते हैं यहां पर, और जो 2 इसके एलपी होते हैं लोन पेयर से, इसमें एक ऊपर की ओर एच और एक नीचे Cl लटक रहा है, जो दुर्बल बंध है यहां पर। तो एक यहां पर ये Cl हो गया, और एक मान लीजिए नीचे, एक इधर है और एक उधर है, तो एक ये Cl, ये दो। अब इस तरह से जब किसी भी तरह से ये रिएक्शन में जाएगा तो सबसे पहले ये दोनों Cl टूटेंगे, तो यहां पर ये दोनों Cl टूट गए और ये Cl और Cl में कन्वर्ट हो गया, और ये PCl3 ये डायरेक्टली यहां पर आपको प्राप्त हो गया। तो इस तरह से PCl5 जब क्रिया करेगा, जैसे ये Cl टूटेंगे अलग होंगे, इसमें Lp जो ये बचेगा, ये लो Lp, और ये Lp इस ऑक्सीजन को लेकर के सीधे O को इससे जोड़ देगा, ये कनेक्ट हो जाएगा और ये बना देगा POCl Cl Cl, मतलब POCl3 का बनना निश्चित है। आपको ये अपने दिमाग में हमेशा रखना है कि यदि एल्कोहल की PCl5 के साथ अभिक्रिया कराई जाए तो RH तो बनेगा ही, लेकिन इसमें एक पदार्थ POCl3 फास्फोरस हाइपोक्लोराइड का बनना कंफर्म है। अब यहां पर देखिए इसके रिएक्शन को, इसमें यहां पर अब आपको मालूम हो गया कि ये Cl2 में कन्वर्ट होगा, तो एक R एक Cl जो मिला था, तो हमने RCl प्लस वही POCl3 प्लस अब एक Cl बचा और एक S बचा, तो यहां पर HCl बाहर निकल जाएगा। इसमें आप जो भी R ले लेंगे, जैसे मान लो कि हमने C2H5 लिया हुआ है, C2H5OH एथेनॉल यानी एथिल अल्कोहल PCl5 के साथ क्रिया कराएंगे, तो C2H5Cl प्लस POCl3, इसको ध्यान देना है, बिल्कुल बिना सोचे POCl3 आप लिख सकते हैं, वो निकलना है, हर हाल में निकलना है। इस तरह से आपको ये एल्किल हैलाइड प्राप्त हो जाएंगे। अब यदि आपको हमने PCl3 डायरेक्टली पहले से दिया हुआ है तो क्रिया कैसे होगी, यहां पर आप ध्यान दें, इसको नोट कर लें आप। जैसे मान लीजिए कि हमने PCl3 की अभिक्रिया करवाना है, PCl3, देखिए अब यहां पर मान लीजिए आपने लिया ROH प्लस PCl3 स्क्वायर। यहां पर चूंकि 3 क्लोरीन परमाणु फिक्स पोजीशन पे जुड़े हुए हैं, इसलिए यहां पर आपको 3 मॉलिक्यूल्स इसके भी लेना है, बड़ी सरलता से सीधे ले लेना है, कहीं भी क्रिया होगी, कभी भी क्रिया होगी, ये इसके 3 मॉलिक्यूल्स PCl3 से क्रिया करवाना है, चाहे कोई भी एल्कोहल होगा और कुछ भी होगा, आपको 3 मॉलिक्यूल्स लेना पड़ेगा क्योंकि 3Cl हटाना है। तो यहां पर 3RCl, अब तीनों Cl निकल गए, एक P बचा, 3 O बचे, 3 H बचे, तो अब अगला जो प्राप्त होगा पदार्थ, तो H3PO3 यानी इस PCl3 की क्रिया से फास्फोरस अम्ल का प्राप्त होना निश्चित है। इस तरह से आप फ्रॉम एल्कोहल के जो सेकंड पार्ट है फास्फोरस हैलाइडो से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। अब दूसरा अगला प्रोसेस, 2 प्रोसेस हो गए, तीसरा प्रोसेस है थायोनिल क्लोराइड की क्रिया के द्वारा। अब 4 नंबर में आप ले लें, थर्ड नंबर में आता है थायोनिल क्लोराइड।
SOCl2 की क्रिया के द्वारा। यहां पर देखें, बिल्कुल सरल सी चीज है, डायरेक्टली क्रिया होती है। यहां पर आप ROH प्लस SOCl2 के साथ आप क्रिया करवाएंगे। यहां पर एक चीज ध्यान में रखना है कि ये बेस यानी पिरिडिन क्षारक की उपस्थिति में क्रिया होगी, बस इतना ध्यान रखना है। यहां पर पिरिडिन की उपस्थिति में ये क्रिया होगी, बस इतना सा ध्यान रखना, बाकी क्रिया डायरेक्टली हो जाएगी। अब इसको आप एक R और एक Cl यहां से ले लें, RCl बन गया। अब यहां पर एक Cl बचा, एक H बचा, तो HCl हो गया, प्लस यहां पर SO और एक O, मतलब SO2। इससे भी शुद्ध अवस्था में आप HCl प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये गैसेज स्टेज में है और ये भी गैसेज स्टेज में होने के कारण ये बाहर निकल जाते हैं, उड़ जाते हैं और शुद्ध RCl प्राप्त हो जाता है। इस तरह से आप फ्रॉम एल्कोहल के द्वारा आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये आपको मालूम हो गया। थर्ड स्टेज है हुंस डीकर विधि, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे। आज के लिए इतना ही।